नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ चंचल शर्मा को और गौरव शर्मा को कुछ और सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। ज्योति जी हैं यहाँ पर और उनसे डे नाइट इंडिया टीवी जानेगा कि वो यहाँ आशीर्वाद देने आए हुए हैं और उनसे उनके प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे और उनकी उपलब्धि क्या क्या रही है वो भी जो है हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। आइए, जो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पहुँचे हैं आशीर्वाद देने के लिए? जी बिल्कुल, गौरव जी को और चंचल जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं और सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूँगी गौरव जी का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शादी में शामिल होने का मौका दिया, आप जैसे लोगों को मिलने का मौका दिया। शुक्रिया। और बिल्कुल मैं बधाई देना चाहूँगी। आपको हम भी बधाई देते हैं। आप जो है 2018 की जो है अपने मुझ से ही बता दीजिए। मिसेस इंडिया 2018 की जो है ये विनर रही है और हमारा भी सौभाग्य है और यहाँ जो लड़की जो चंचल है और जो गौरव है उनको भी सौभाग्य है कि ये लोग यहाँ पहुँचे, सभी लोग आशीर्वाद इंडियन वीमेंस की तरफ से अवार्ड के लिए नॉमिनेट सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन और बहुत सारे। वैसे तो कांग्रेस की इस टाइम बहुत जय की जय हो रही है, जनता की भी जय हो रही है, लेकिन मैं जो डॉक्यूमेंट्री मूवी कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोदी जी की कन्या बचाओ योजना। एक्चुअली जब बेटी बचाओ, हाँ जी बिल्कुल, कन्या बचाओ योजना पे डॉक्यूमेंट्री मूवीज कर रही हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, ये वो तो राजनीतिक बातें होगी, जी जी हम आपसे जानना चाहेंगे ये इस मुकाम पे पहुँचने के लिए काफ़ी मतलब संघर्ष करना पड़ता है और कुछ दिक्कतें भी आती हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं बेसिकली फ्रॉम इलाहाबाद, तो एक छोटे शहर से निकल के आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब पहुँचते हो तो रियली आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे हस्बैंड हैं सर, आपका साथ अनिल मिश्रा जी, और आज मैं जो भी हूँ इनका संघर्ष हम बता देते हैं और इनकी जो बड़ी उपलब्धि हम दिखा देते हैं। इनको दिखाइए जरा, ये क्या नाम है आपका? मेरा बेटा है, ये बेटा है इनका रुद्रांश और इधर आओ, इधर यहाँ ये पर। देविश्रा, हाँ, मेरी बेटी है। ये बेटी है, ये दोनों की बड़ी उपलब्धि है और ये बड़ी डिग्री भी है इनकी। जी बिल्कुल, और इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म तक पहुंची। मिसेस वर्ल्ड के लिए नॉमिनेट भी हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाएं साथ रही तो हो सकता है कि आगे मिसेस वर्ल्ड के लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। अनिल जी, ये जो उपलब्धि है, आगे आ जाइए, आपका चेहरा सब लोग देख रहे हैं, ये जो उपलब्धि है इसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इनकी लगन, इनकी मेहनत, इस वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुँची है और उन्होंने जिस चीज़ के लिए चाहा है वो बहुत लगन से, बहुत मेहनत से किया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, परिवार में आप 4 ही लोग हैं, आपके अलावा भी कोई और? हाँ, यहाँ पे हम ही 4 लोग हैं। नहीं, यहाँ पर तो आप 4 लोग हैं, परिवार में और कौन होगा? नहीं, बिल्कुल जॉइंट फैमिली है हमारी। मैं अपने मेरे सास ससुर जी के 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू हूँ मैं, और मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मेरी जेठानी जी ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे 2 भाई हैं और उन सब के सहयोग से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगी कि लोगों की गलतफहमी होती है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है। अगर मेरे जैसे सास ससुर हों, मेरे जैसे हस्बैंड हों और मेरे जैसा परिवार और सपोर्ट मिले तो शायद पता नहीं कितनी ज्योति मिश्रा जी मिसेस इंडिया बन सकती। चलिए, बधाई। इस अवसर पर हम जो है चाहेंगे, ज्योति जी छोटी सी टिप्पणी आप चाहेंगे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में देख रहे हैं कि परिवार जो है, बड़े परिवार छोटे होते जा रहे हैं और परिवारों में से जो खुशियाँ जो है डूबती जा रही है ना। और कहीं ना कहीं क्या संदेश देंगे कि मतलब वो जो परिवार जो वितरण के तौर पर हम देखते हैं परिवारों में खुशियाँ कम हो गई, रूठ गई हैं, तो आप क्या संदेश देंगे कि मतलब जॉइंट फैमिली होनी चाहिए? बिल्कुल सर, जॉइंट फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक पत्ता है, जब टूट के कहीं अलग चला जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरीके से अगर हम अपने परिवार से दूर चले जाएं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जॉइंट फैमिली, आजकल तो मोस्टली लोग वर्क के चक्कर में न्यूक्लियर फैमिली में ही रह रहे हैं।
लेकिन हम उन्हें अगर अपने परिवार से जोड़ के नहीं रखेंगे तो किसी के भी माँ बाप होल लाइफ में रहते हैं, है ना। अगर वो अपने परिवार से नहीं जुड़ेंगे तो समाज से जुड़ने का तो संभव ही नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपने परिवार से अलग रहते हैं, हाँ, और तो एक तो हमारी ताकत कम हो जाती है, बिल्कुल, और ताकत कम हो जाती है, और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं परिवार के, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं उनका दिखा जाता है। आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया बहुत जरूरी होती है। और वो एक मतलब संयुक्त परिवार में रहे, ज्वाइंट परिवार में रहे। बिल्कुल, अगर आप अलग भी रह रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ऐसी अपब्रिंगिंग दीजिए कि उन्हें मालूम हो कि ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, लास्ट में मुझे अपने परिवार के साथ मिला। तो बिल्कुल मैं जॉइंट फैमिली के फेवर में रहती हूँ, और मैं हमेशा सबसे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो विघटन का कारण है खुद लड़कियाँ ही होती हैं। कहने को तो आजकल वैसे भी सारे ब्लेम जो है कि पुरुषों में डाल दिए जाते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बेटियाँ जैसे ही अपने माँ के लिए सोचती हैं, अगर वैसे अपने सास के प्रति भी संवेदनशील हो जाए तो शायद विघटन का कारण ही नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बड़ा संदेश यहाँ समाज को दिया है। और आमतौर पर ये जो तहमत जो है वो आमतौर पर लड़कों पे लगती है कि शादी हो गई तो पता चला कि लड़का बहू की सुन रहा है और माता जी की नहीं सुन रहा है, और उसको दोनों तरफ पूछना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा मैसेज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जितने संवेदनशील आप अपने माँ बाप के लिए होते हैं, उतने ही संवेदनशील अपने माँ बाप के लिए, यानी दूसरे माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए भी होना चाहिए। चलिए, मतलब अगर लड़की अगर दूसरे परिवार में जाती है तो यहाँ ज्योति जी से जो बातचीत हुई है, उसका संदेश साफ निकल के जाता है। वो दूसरे परिवार में जब लड़की जाती है तो ये मान के चले कि उसको वहाँ भी जो है वो उनको पिता मिलने वाले हैं, और जो है उनको एक माँ मिलने वाली है, जिनके साथ में उनके जीवन की जो है वो आगे की जो है वो ज़िंदगी चलने वाली है और गाड़ी चलने वाली है। और उस गाड़ी को दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो सही दिशा में ले जाएं, जिससे कि उस परिवार में जो है वो खुशियाँ जितनी हैं, और खुशियाँ आपके जाने के बाद हो जाती है तो खुशियाँ दुगनी हो जाती है। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में उतना ही फर्क है जितना एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में होता है। संयुक्त परिवार में रहकर हम अपने परिवार से, बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे से जीवन में बहुत कुछ अनुभव लेते हैं, जिनसे हम धैर्य, धर्म और जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव के विषय में पता चलता है। संयुक्त परिवार भी एक विद्यालय की तरह होता है, जिसमें रहकर अनेक प्रकार की शिक्षा का अनुभव होता है, और एकल परिवार में सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिलती है और कुछ नहीं। और संयुक्त परिवार में रहकर सभी परेशानियों का हल मिल जाता है। संयुक्त परिवार सुरक्षित परिवार होता है। संयुक्त परिवार में रहिए, सुरक्षित रहिए और शिक्षित परिवार बनिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने शिप्रा सूद गाजीपुर से। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पिछले 29 साल से जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अपने ससुराल में सबके सामने, और खुशियाँ बांटते हैं हम आपस में। तो जॉइंट फैमिली में साथ रहने के बहुत सारे फायदे हैं। सो आप भी अपने परिवार के साथ रहिए, जॉइंट फैमिली में रहिए और खूब खुशियाँ बांटिए, दिन त्योहार मनाइए। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार। नमस्कार। संयुक्त परिवार में रहने का अर्थ है अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहना, और उनके सानिध्य में रहने का अर्थ है उस वृक्ष की छाया में रहना जो भले ही एक समय के बाद फल ना दे, लेकिन अपनी छाया सदा अपने परिवार को देता है। इसलिए संयुक्त परिवार में रहिए और भारतीय परंपरा को कायम रखिए। आज के दौर में जब परिवार एकाकी होते जा रहे हैं, जीवन शैली में भागदौड़ अधिक हो गई है, लोगों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल समय नहीं है, आपस में विचार नहीं मिलते। मेरे विचार से, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ, एक संयुक्त परिवार में रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की पीढ़ी ये नहीं समझती, संयुक्त परिवार में बहुत कुछ है, प्यार है, सुरक्षा है, संस्कार है, कद्र है, भावनाएं हैं, रिश्तों में मिठास है, सम्मान है, अपनापन है। संयुक्त परिवार से बेहतर कुछ भी नहीं। आज के टाइम में जब लोगों के पास भागदौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि हमें किसी का सहन ना करना पड़े, बर्दाश्त ना करना पड़े। लोगों की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही है, इसीलिए परिवार छोटे होते जा रहे हैं। लोग एकाकी परिवार में जीना चाहते हैं। अभी पड़ोस में, हम कुछ दिन पहले ही हमारे पड़ोस में एक घर में चोरी हो गई, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों कमाते थे और बच्चा मेड के पास छूट जाते थे। वो मेड ही चोरी कर गई।
अब आप इससे समझ सकते हैं आज के दौर में जब भी मैं अपने घर से निकलती हूँ मुझे इस तरह की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है जो मेरे घर को एक सुरक्षा प्रदान करेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, उन्हें सही राय देगा, सही गाइडेंस मिलेगी उन्हें आने वाले टाइम में। बहुत कुछ है जो हम एकाकी परिवार में नहीं प्राप्त कर सकते। हम एक दूसरे की कदर करना भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमें परिवार में रहना है तो हमें बर्दाश्त भी करना होगा, कुछ गलत भी होगा, नोक-झोंक भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, परंतु हमें उन सबको झेलना है, उन सबको पार करके आपस में मिलजुल के रहना है, जिससे कोई बाहर वाला हम पर जीत ना सके। संयुक्त परिवार वाकई में बेहतर है, क्योंकि आज के समय में अनेकता हमारे लिए कहा भी गया है, अनेकता में एकता है हमारी विशेषता। नमस्कार। इस रविवार देखना न भूलें, हर रविवार आपकी बात। हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे प्रोफेसर सतीश अग्रवाल, केमिकल इंजीनियर हैं और साथ में कवि भी हैं, तो देखना न भूलें हमारे साथ हर रविवार आपकी बात। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें, और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें, ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.